देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। पानी अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और इसी पानी की बदौलत इंसान के बेशुमार मामलात हल होते हैं और इसके बगैर जिंदगी का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया में साफ पानी की फराहमी को इंतहाई अहमियत दी जाती है और इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन कराची समेत मुल्क भर में आज भी आवाम पीने के साफ पानी को तरस रही है। पानी और सीवरेज के खराब निज़ाम और दीगर मसाइल का शिकार है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बूंद बूंद तरसती कराची की आवाम जाए तो जाए कहाँ और उनकी परेशानियों का अजाला करे तो कौन, ये वो सवाल है जो अब हर एक के जहन में है। लोगों का कहना है कि शहर के बेशतर इलाके पानी से ताहाल महरूम हैं और कुछ इलाकों में साफ पानी की जगह गटर का पानी नलकों में आ रहा है, जिसका सबब खस्ताहाल पुरानी सीवरेज और पानी की लाइनें हैं। आवाम जिसकी कमर पहले ही महंगाई ने तोड़ दी है, वो महंगे पानी के टैंकर्स खरीदने पर मजबूर है और मुताल्लिका इदारों में शिकायत का इंदराज करवाने के बावजूद सुनवाई न होने की दुहाइयां दे रही है। इस महंगाई के दौर में आप टैंकर डलवाएंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे? मतलब आप कब तक टैंकर डलवाएंगे? जानबूझ के खराब किया जा रहा है पूरे सिस्टम को, बस वो पैसा कमाने के लिए। दिन रात पानी के लिए जागते रहो, 15-15 मिनट पे ऊपर उठ के मोटर चलाओ और पानी इस कदर गलीज दे रहे हैं कि इंसान पिए तो मर जाए। गंदे बदबूदार पानी के इस्तेमाल से कई वबाई अमराज फैल सकते हैं। अगर एक नजर डाली जाए तो कराची में पानी की यौमिया जरूरत 1200 मिलियन गैलन है, लेकिन यौमिया सप्लाई तकरीबन 570 मिलियन गैलन है, यानी 50% पानी की कमी शहरियों का मुकद्दर है, जिसके हवाले से दिलासे तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरे कब होंगे ये मालूम नहीं। तसल्ली का झूला अवाम ने बहुत ले लिया, अब अमली इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि एक बीमार माशरा तश्कील ना पा सके। साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है और इस जरूरत की बासानी तरसील इंतजामिया और इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन कराची के कुछ इलाके आज भी सीवरेज के बदतरीन निज़ाम की अमली तस्वीर हैं और सीवरेज की लाइनें साफ पानी की लाइनों में मिलने के सबब शहरी गटर मिला पानी पीने और इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आज हम अपने प्रोग्राम सच का सफर में ऐसे ही एक इलाके की अबतर सूरत हाल आपको दिखाने जा रहे हैं। इलाका मकीन किस तकलीफ और परेशानी का शिकार है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 है। मेरे अकब में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि टैंकर भी इस गली में एंटर हो रहा है। गली में जो रिहायशी हैं, बल्कि इस गली के इस पूरे ब्लॉक 2 के जो रिहायशी हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी नहीं आ रहा। सड़कों पर तो आपको वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है। ना सिर्फ सड़कों पर, घरों के अंदर भी गंदा पानी मौजूद है और पीने के पानी के लिए लोग टैंकर खरीदने पे मजबूर है। ये टैंकर कितने का आता है, लोग कब कब डलवाते हैं और ये जो परेशानी है, जो गटर का गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है? इसी इलाके में रहते हैं हम? इसी गली में रहता हूँ, दूसरा घर है मेरा, लेकिन 15 दिन से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। यहाँ के हवाले से शिकायत ये आई है कि यहाँ पर गंदा बदबूदार गटर का पानी आ रहा है। इसमें आता है, फिर उसके बाद साफ हो जाता है थोड़ी देर के बाद। कितनी देर तक गंदा? 10-15 मिनट तो रहता है। तो उसकी वजह से फिर जो आपका टैंक है वो गंदा हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं? फिर इसको साफ करवाओ या तो फिर इसी तरह इस्तेमाल। और गुज़िश्ता 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे बाहर से लेकर आना पड़ता है पानी, जो पानी वाले को कहते हैं वो भी नहीं आ रहा। सही, अभी हमने देखा एक टैंकर जो है वो गली में एंटर हुआ है। सही है, एंटर तो हुआ मुझे ना, बताएं, ये जो टैंकर है कितने पैसे लेता है? इस टैंकर का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने टैंकर अभी तक डलवाया नहीं ना। अच्छा। मैं अपने पानी वाले को बोलता हूँ, वो बोतल दे जाता है। जो घर के काम है उसके लिए वही गंदा बदबूदार पानी इस्तेमाल हो रहा है? तो ज़्यादातर जो है ना ये मैनुअल वाटर ले रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा मसला है और ईद के बाद से जो है ना पानी सही नहीं आ रहा और यानी इतनी शॉर्टेज है कि हमारे लिए प्रॉब्लम। हम बाज़ औक़ात टैंकर भी डलवाते हैं, टैंकर वालों के इतने नखरे हैं कि वो टेलीफोन करो भी तो सुनते नहीं। अभी ये है कि हमारे पीछे वाली लाइन में उस साइड पर वो गटर का पानी मिक्स आता है, तो वो लोग तो बेचारे परेशान होंगे। वो तो बस ये है कि बीमारी के अंदर मुब्तला होने वाली बात है। कम से कम इसके ऊपर जो है बहुत मैं ये कहता हूँ कि गौर करने वाली बात है। डिपार्टमेंट का काम है कि वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करें। सही, पानी का बिल आता है आपके घर में? पानी का बिल मुसलसल आ रहा है। और भरते हैं आप पानी का बिल? पानी का बिल भरते भी हैं, लेकिन कितना बिल आता है? 900 रुपये के करीब। पहले कम आता था, लेकिन अब ज़्यादा आने लगा। हमारे तकरीबन कई दिनों से तकरीबन गटर का पानी आ रहा है, लाइनों में इतनी बदबू आती है। गटर मैंने अभी खुद डलवा, यानी गटर का यानी टैंक के अंदर इतना गटर का पानी था जो पूरा वीडियो तक मैंने बना के सेंड करी है, मगर अभी तक कोई वाटर बोर्ड का अमला आके कोई
सरोकानी आके देख सके। सही है। अच्छा मुझे बताएं, जो ये पानी आ रहा है ये आप लोग सक्शन पंप से खींच रहे हैं पानी है, या कोई पानी की टाइमिंग्स होती है उस टाइम आता है, कोई क्या टाइम है? नहीं है इनका, बे टाइम होता है, कोई टाइम नहीं है, मगर आता है हमेशा बदबूदार गटर काला पानी आ रहा होता है। काला पानी आ जी, रहा काला है। सही है। नाज़रीन, सेकंड विंडो पे आप फुटेज भी देख रहे होंगे जो इन लोगों ने हमें भेजी थी, जिसमें काला गंदा बदबूदार पानी है। और अभी हम घर भी जाएंगे इन लोगों के और देखेंगे, क्योंकि इस टाइम आके प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इनका कहना था कि शाम 7 बजे जो है वो पानी आता है और गंदा बदबूदार पानी आता है। तो फिर अब आप क्या करें अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि जब अगर टैंक में गंदा पानी अगर मिल गया तो उसने तो साफ पानी को भी ख़राब कर दिया है। पहली बात उसको आप बोला टैंकर माफिया बैठा हुआ है, वो 6 से 9 हज़ार टैंकर के लेते हैं और बिल बाकायदा आपको पता डेली यानी हर महीने आता है। तकरीबन मेरा आता है 1152 रुपये बिल आता है, मैं हर महीने पे करता तो हूँ। अभी ये बताएं, जब ये गंदा पानी आ रहा है तो आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई टैंकर डलवाना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, बस यही कदम। टैंकर माफिया बैठी हुई है, वाटर बोर्ड की एप्लीकेशन में नहीं है, उनको क्लिक करो वो आते ही नहीं है ना। सही है। आपने देखा, जाके पूछा कि ये मसला क्या है जो इतना गंदा पानी आ रहा है? बात ये है कि वहाँ का एक्शन में जाता है, कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ हो जाएगा ये आज बोले आज होगा कल हो जाएगा। यहाँ पे लगभग कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर ये गंदा बदबूदार पानी आ रहा 100 से 200 घर लाजमी होंगे। है? अब ये लाइनें टूटी हुई हैं या क्या मसला है? ये असल में जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है पूरे सिस्टम को। डिपार्टमेंट के लोग जो खुद में गटर का लाइन मिलाते हैं ये लोग, वरना ऐसा कभी खुद नहीं होता। मिलाते हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप? मैंने इनके कुछ बंदे मिले जो रात के टाइम आगे कार्रवाई करते हैं लोग, वो खुद क्यों मिलाएंगे? बस वो पैसा कमाने के लिए और कोई बात नहीं। सब खुदाई करके और उसको गैर कानूनी कनेक्शन भी दिए जाते हैं बाकायदा। नाज़रीन, हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं और ये एक और घर है और यहाँ के रिहायशी क्या कह रहे हैं, जरा इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ की रिहायशी हैं? बिल्कुल मेरा सही है। मुझे बताएं पानी कैसा आता है? पानी यहाँ पे अभी आपको चेक करवा रहा हूँ, गटर का पानी आता है। चले जी, पहले चेक करते हैं फिर बात करते हैं। आ गए उस जगह पर जहाँ पे इनका टैंक है। अब ये पानी जो है वो ऑन कर रहे हैं। ये पानी देखिएगा आप, ये आप देखें। ओ माय गॉड, इतना गंदा गलीज पानी, ये इतना गंदा और गलीज पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप चेक करें, ये लोगों के घरों में आ रहा है। ये इससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। ये पानी आ रहा है, ये पानी मिल रहा है इनको। आप यकीन करें, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, कैमरे की नाक नहीं है, अगर होती तो आपको पता चलता कि यहाँ से कितनी शदीद स्मेल आ रही है। ये देखिए, हम पानी जो है इनसे वॉश बेसन में डलवा रहे हैं ताकि आपको दिखे कि इसका कलर कितना गंदा और गलीज कलर है। और ये पानी लोगों के घरों में आ रहा है। बहुत शदीद किस्म की स्मेल यहाँ पर फैल चुकी है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे कितने अरसे से रहते हैं? मैं तो पैदा ही यहीं पे हुआ हूँ। तो ये कभी हाल देखा था आपने? इतना बुरा हाल नहीं देखा था। पानी की शॉर्टेज यहाँ चल रही है रमज़ानों से। पहले तो रेगुलर बेसिस पे शाम में आता, अब रमज़ानों के बाद से कभी एक दिन आ गया तो पूरा हफ्ता नहीं आया। अच्छा, और ये गटर का पानी तकरीबन 3 हफ्ते से इसी तरह आ रहा है। 3 हफ्ते से यही पानी आ रहा है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशंस वगैरह हमने वाटर बोर्ड में दिए हैं, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। वाटर बोर्ड के ऑफिस जाओ तो एक्सीडेंट साहब सीट पे नहीं होती। सुना है कि 6 बजे के बाद गालिबन वो आते हैं। यहाँ पे कोई आबिद होते हैं और सब इंजीनियर मेरे ख्याल से वाटर बोर्ड के वो पूरा एरिया देखते हैं। कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता। जो आपने करना है अपनी मदद सही। अच्छा, आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये गटर का पानी क्यों आ रहा है? कोई लाइनें वहाँ पर टूटी हुई हैं या गटर के पानी से लाइंस मिक्स हो गई हैं, क्या हो गया? नहीं, ये कोई वाटर बोर्ड वालों का गेम है, क्योंकि अभी आज सुबह पानी साफ आया है। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल साफ पानी, बगैर बदबू, बगैर क्लियर पानी। सही, तो उन्हीं लाइनों से आ रहा है पानी। खुद चला वही रहे ना मैडम, जो वो चलाएंगे वही लाइनों में आएगा ना। सब चीज़ें उनके हाथ में। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और किसी भी शख्स का कोई भी काम पानी के बगैर नहीं हो सकता। घर की ख़वातीन ने अगर बर्तन धोने हैं, खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को तैयार करना है, नहलाना धुलाना है, इवन हर चीज़ जो है वो पानी से होती है। वो कितनी परेशानी का शिकार है ये जान। इतना गंदा पानी है कि अब बताएं किचन में कैसे इस्तेमाल होगा आदमी का। ना नहा सकते हैं, ना धो सकते हैं। दूसरों के घर में नहा के आओ, वो टैंकर डलवाओ, तब ये मसला है। टैंकर कितने का आ रहा है? तकरीबन 7,500 का टैंकर है, बड़ा वाला। और उसका पानी कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है, क्योंकि 3 फैमिली है हमारी। तो आपने कोई बोरिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई? बोरिंग करवाई थी, वो सूख गई है। बहुत बुरा हाल है। ये पानी तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। इसने तो बल्कि आपके टैंक को गंदा कर दिया। 3 महीने से ये हो रहा है कि पानी नहीं आ रहा। 3-3, 4-4 दिन के बाद देते हैं। हम लोग जमा कर लेते हैं बाल्टियों में, हाथ से बर्तन धोते हैं थोड़ा थोड़ा। और जब ये टैंक में पानी इस तरह आ जाता है तो तो नापाकी और गलाजत इतनी ज्यादा हो जाती है। क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे घर में बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, कौन देखेगा भाई? कोई करने वाले। बिल पूरा भरते हैं, ये नहीं कि बिल नहीं भरते, बिल भी हम पूरा भरते हैं। कितना बिल? हर महीने 1100 रुपये महीना आता है पानी का बिल। 1100 रुपये, और हर महीने हमारी पेमेंट जाती है।
हम रोकते भी नहीं है उसको। क्या पानी तो और जो बुनियादी पानी ज़रूरत वाले है। आते हैं उनसे शिकायत करो तो वो कहते हैं भाई हमारा कुछ नहीं है, वो आगे पीछे से नहीं आ रहा, हम क्या करें। पीछे से नहीं आ रहा, हम क्या ये पीछे से हम भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे है कौन, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से बात हो और हम उनके सामने ये अवामी मसाइल रखें और पूछें कि आखिर इसका हल क्या है। अभी आगे चलते हैं। ये तो एक घर था, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो परेशानी का शिकार है, उनसे बात करें। जब पानी मोटर चलाई जाती है तो ये गटर का पानी जो है ये सारा सब होके- क्या है ये गड्ढा जो खोदा हुआ है, क्या है? ये गड्ढा खोदा है पानी को चेक करने के लिए, और इसमें खोद के उन्होंने वो लकड़ी लगा दी है, तो जब मोटर अंदर चलती है तो यहाँ से पानी सारा सक होके वो टैंकों के अंदर चला जाता है। वो सारा गंदा पानी है, मतलब जो तो इस गड्ढे को बंद कर दें। 2-3 दफ़ा खुद करवा चुके हैं इसको, फिर वाटर बोर्ड वाले आते हैं खोल के चले जाते हैं, बोलते हैं हमें चेक करना होता है कि लाइन में पानी है क्या नहीं है। इसमें इन्होंने कितने यहाँ लोग पर मोटरसाइकिल समेत गिरे हैं इस गड्ढे में, क्योंकि रात के टाइम अंधेरे की वजह से पता नहीं चलता है। उससे पहले उन्होंने ये गटर के बिल्कुल सामने खोदा था, यहाँ पे गड्ढा खोदा था। गड्ढा खोद के उन्होंने यही किया कि पाइप लाइन में सुराख किया, उसको चेक किया, उसकी जो प्रेशर है, फिर वहाँ उन्होंने लकड़ी लगा दी, वो लकड़ी लगा के उसको बंद कर दिया। गटर का पानी जब वो सक होकर उधर चले जाता है बाज़ दफ़ा, तो वो सारा गटर टैंकों के अंदर जाता है, और मतलब साफ़ पानी के साथ साथ वो गटर का पानी भी हमारे साथ। तो वाटर बोर्ड के कौन से ऐसे एहलकार हैं जो ये आकर जो है वो गड्ढा खोदते हैं? कौन से लोग हैं, नाम तो मेंशन करें, आप उनके बताएं। आबिद हैं, वो आते हैं, वो उन्होंने खुदवाया, यहाँ खुदवाया, आगे खुदवाया, मगर वो कुछ नहीं हुआ। कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया। वो खोद के चले गए कि हम आएंगे दोबारा लाइन चेक करेंगे। सही है। अभी आप मुझे बताएं आपके घरों में कितने हफ्तों से जो है वो गंदा बदबूदार पानी आ रहा है? मतलब 3 हफ्ते हो गए इसमें, यहाँ पे पानी गटर का पानी आ रहा है मुसलसल, और चेक करते हैं वो उसमें बदबू बहुत शदीद किस्म की है। और अभी कुछ दिनों पहले तो गटरों में टैंक भर गए थे, उनको खाली किया गया, पूरी गली हमारी जो है ना वो इनको खाली करवाने के लिए भी पैसे दिए होंगे? वो लाइन में जिसको लाइन में तो मजदूर को लगाया हुआ, तो वो लाइन को पैसे दिए होंगे। नापाकी, गलासत, गंदगी अपनी जगह। अपनी जगह। उसके बाद वो टैंक जब तक साफ़ नहीं होगा तो वो साफ़ पानी उसके अंदर भरा नहीं जाएगा। आप इसी इलाके में रहती हैं? हाँ, मैं यहीं पर रहती हूँ। सही है। पानी के क्या मसले मसाइल हैं? की बहुत ज़्यादा परेशानी है। इवन चले नॉर्मल डेज में तो इंसान जो है वो सफ़र कर ले, बेयर कर ले। मुहर्रम का महीना 9-10 मुहर्रम को लिटरली ऐसा लग रहा है वाक़ई करबला हो गया है। इतनी शदीद गर्मी और पानी बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद जब 11 मुहर्रम को पानी आया तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ख़राब पानी, गटर की स्मेल आ रही है। अब आप बताएं, हम टैंकर भी लें, फिर टैंक की सफाई भी करें, तो अब ये आप बताएं ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम। और हम बिल पूरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल नहीं दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ है कि इस मोहल्ले में, यहाँ पे इस इलाके में ऑन एंड ऑफ रहता है? अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, यानी अब तो टू मच ही हो गया है। क्या अभी तक की बारिशें भी नहीं हुई कराची में? जब वो होंगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। सही है। तो एक खातूने खाना को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साफ पानी की अदम दस्तयाबी से। अब आप बताएं, रिलेटिव्स में मदर के घर पे इंसान कितना रह लेगा? अच्छा थोड़ी लगता है कि आप कभी किसी के घर जा रहे हो, कभी किसी के घर जा रहे हो, इस तरीके से। और सबको ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग तो आए भी नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। आप 2 महीने बिल ना दें, आपकी लाइन काट कर चले जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ हम पेमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। आप भी इसी मोहल्ले में रहती हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, और 1899 मेरा हाउस नंबर है। और हम 3 माह से जो है ना इतनी इंतहाई मुश्किल में है पानी की। और अब 1 माह से ये हो रहा है कि पानी 8-10 दिन में आता है, और वो इतना बदबूदार, और गटर का पानी, सीवरेज का पानी आप समझ लें कि वो आ रहा है। अब कहीं से लाइन डैमेज हुई हुई है क्या, कोई कनेक्ट हुई हुई है, कोई गंदी लाइन जिसकी वजह से। आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में आप टैंकर डलवाएंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे? मतलब आप कब तक टैंकर डलवाएंगे? 4 से 5 हज़ार का टैंकर डल रहा है, वो भी खारे पानी का डल रहा है। इस कदर हम लोग परेशान हैं कि कोई जिसकी इंतहा नहीं है। मेरे ख्याल में महल्ले के लोगों ने एक ग्रुप बनाया है वाटर प्रॉब्लम के हवाले से, और उसके ही तवज्जो से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इफेक्टिव हैं पानी की प्रॉब्लम को लेकर, पानी के ना होने। आप मुझे बताएं, सब एसी में, गाड़ियों में, ड्राइंग रूम्स में
एसी ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं। यहाँ हमें नॉर्मल पानी बच्चों को नहाने का नहीं है। इतनी शदीद गर्मी है, परसों पूरा दिन लाइट नहीं थी। आप हमारे बच्चे इस काबिल भी नहीं रहे कि वो नहा लें दिन में बार बार। एसी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एसी तो लगवा लेंगे बट चलाएंगे कैसे उसको? बिजली का इतना महंगा बिल भरना पड़ेगा। बिजली के बिलों ने हमारे ऊपर जो ये आफत ढाई है, इतना बड़ा एक जो स्कैम ये लोग कर रहे हैं, मैं तो इसको स्कैम ही बोलूँगी कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप हाथी ले तो लेंगे लेकिन उसे पाल नहीं सकते। एक ये था कि चलो बच्चों को बच्चों को नहला दें बार बार। यार छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो बेचैन है, ना हमारे पास पानी है ना हमारे पास बिजली है। अब आप बताएं कि इन हालात में औरतें क्या करें? मर्द बेचारे जाते हैं सुबह कामों पर, रात को आएँ तो वो हमारी टेंशन है सुने कि पूरा दिन में हमने क्या अज़ाब झेला, पानी नहीं है। कपड़े, आज बच्चों के कपड़े, बेचारे बच्चे 3-3 4-4 बार नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मासी नहीं आ रही क्योंकि पानी नहीं है। कपड़े कहाँ से धुलेंगे जब पानी नहीं होगा? तो आप गटर के पानी से कपड़े धोएंगे? आप मुझे ये बताएं। आप वज़ू नहीं कर सकते, हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं एक टाइम की। खुदारा अपने ड्राइंग रूम से निकलें, अपनी एसी गाड़ियों से निकलें, ऑफिस से निकलें, ड्राइंग रूम से निकलें और आम आवाम के लिए सोच लें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तिजोरियाँ अपने जो आपने अकाउंट्स हैं वो बहुत बढ़ ली हैं। जब वोट लेने होते हैं ना तो पहाड़ों पे भी अगर 2 घर हैं ना वो भी मर्दमशुमारी में आ रहे होते हैं। लेकिन अभी मेरे घर के 4 लोग इफेक्टिव हैं या मेरी गली के पूरे 150, 200, 250 लोग जो ये मसला झेल रहे हैं और पानी नहीं है, उसकी तवज्जो किसी की तरफ नहीं है। आवाम मर रही है, वोट देती है, जीतते हैं, जो भी करते हैं, आ जाते हैं, झंडे गाड़ लेते हैं। लेकिन जो आवाम झेल रही है, जो आवाम के ऊपर गुजर रही है, वो किसी को नहीं पता। ये जो पागल है ना, ये लोग पागल हैं जो नहीं निकलते। मैं तो कहती हूँ आप निकलें। जब और तक अपने हक के लिए आवाज़ नहीं यार उठाएंगे कैसे होगा? देखें, एक माँ ना बच्चों की बात कब सुनती है? बच्चा भी रोता है तो दूध देती है ना। हाँ। उसको नहीं पता कि बच्चा भूखा है कि नहीं है। जब मैं निकलूंगी नहीं, मैं दोपहर से तीसरी बार आ रही हूँ ये बाहर, किस लिए? अपना मसला इसलिए बताने कि के मैं अपना मसला बताऊं, एटलीस्ट वो आगे तक तो जाए ना कि यार मैं परेशान हूँ कि हम बाहर से खाना बनाने तक का पानी नहीं है। यार आप ये तो सोचें, वरना पानी पीने के लिए भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम थी, यजीदियत की कोई इंतहा नहीं थी, एमी खामा का ड्रामा। नमाज के लिए वज़ू भी नहीं कर सकते? 3 हफ्ते से पानी जो है बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। अभी 3600 रुपये का टैंक डलवाया, सफाई कराइए, सफाई करवाइए 3600 रुपये की। 3600 रुपये यानी की कि वो सफाई जो गंदा बदबूदार पानी आपको तोहफे में मिला है, जिसके आप पैसे भरते हैं, बिल भरते हैं, उसकी आपने सफाई कराने के लिए भी 3600 रुपये भी दिए। 3600 रुपये दिए, फिर उसके बाद जो है 3600 रुपये का पानी डलवाया 1 हफ्ते में। अब ये बताओ ये किस तरीके से अफोर्ड करेंगे? है ये तो आप लाइव देखें, मैं मोटर खोलता हूँ, आप देखें कि क्या सही है। चले जी चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से मोटर ये ऑन करेंगे और फिर पानी आएगा। अच्छा, ये अब आप देख लें, इन्होंने बिल्कुल नई फिक्सिंग करवाई है इसकी, और इसकी फिक्सिंग इसलिए करवाई है कि ये पहले उसको जो है ना थोड़ी देर यहाँ पे चेक करें कि आया ये गंदा पानी आ रहा है। अगर साफ आ जाए गलती से तो वो जो है वो टैंक में डाल देंगे। आप देखिए कितना गंदा गलीज पानी आ रहा है और इसकी छींटें जो है वो कितनी नापाकी फैला सकती हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कुछ भरोसा नहीं है कि अगर जब साफ़ आ जाता है और जब हम अपने टैंक में वो डाल देते हैं पाइप, तो उसके थोड़ी देर बाद वापस गंदा आ जाता है, तो जो साफ़ पानी होता है वो उसको भी गंदा कर देता है। ये आप देखें, ये चेक करें, ये कितना गंदा काला पानी है। हम अपना पानी ख़रीद के पी रहे हैं, टैंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर लगवा रहे हैं बिजली के लिए, मतलब कुछ भी हमें सहूलतें नहीं है। और हमसे टैक्स ऐसे वसूल करे जा रहे होते हैं जैसे हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं इन लोगों ने। हम लोग तो बस अब ये अपील ही कर सकते हैं। इसके खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम खरीद रहे हैं बाहर से पानी। वो एक एक्स्ट्रा इजाफी बर्डन है आप लोगों की पॉकेट पर। बर्डन है। घर के मर्द जब जाते हैं ना सुबह, वापस आते हैं शाम में, तो उनके लिए भी पानी नहीं होता कि वो गर्मी से सारा दिन थक हार के घर आए तो वो आके नहा लें। क्या कहेंगी अरबाब इख्तियार से? मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदारा होश के नाखून ले लें, इंसानियत दिखा दें अपनी। काफिरों में तो फिर भी इंसानियत है, आज मुसलमानों में इंसानियत बाकी नहीं रह गई इस मुल्क में। ये हाल हो चुका है हमारा। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? कितने अरसे से रह रहे हैं? हमें तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल में ऐसा कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। ये अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पानी का इशू बहुत हो गया है यहाँ पर। लाइट का तो चले इतना नहीं है इशू, यहाँ पर लाइट नहीं जाती, लेकिन पानी का इशू और सेवरेज की लाइन ये जो मिक्स हुई है ना, ये गलत हुई है।
इसके ख़िलाफ़ जो है आप कहने में थोड़ी सी भी हमारी हेल्प करें। हम आपकी हेल्प यही कर सकते हैं कि हम आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, हम रब्ता कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम रब्ता कर रही है इस वक्त कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से, और हम चाहेंगे कि आवामी मौक़िफ़ लेकर वहाँ पे जाएँ और वो क्या कहेंगे वो भी आपको सुनाएं। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि यहाँ 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर की वो है, और यहाँ पर अलग अलग मुख्तलिफ लोगों ने चाबियाँ बनाई हुई वॉल्स की, जिसका दिल चाहता है वो गड्ढा करके चला जाता है। सही है, बज़ाहिर ऐसे दिखाया जाता है कि वर्किंग बहुत टफ हो रही है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी मुझे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो गंदा गटर का पानी आ रहा है उसकी वजह से हमें अपने टैंकों की भी सफाई करनी पड़ी है और उसके लिए अलग पैसे देने पड़े। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है, हमने एक मरतबा बिल्कुल सही पानी आया, हमने सही भरा, इसके बाद दोबारा जो है वो हम लोगों ने, जाहिर सी बात है मैम, बार बार तो कोई नहीं चेक करेगा, तो चेक किया, साफ आ रहा है तो फिर साफ आपने आ डाल रहा है, दिया। वो अचानक से बीच में गंदा गंदा हो जाता पानी है, आ गंदा पानी आ जाता है। नाज़रीन, इस गंदे पानी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और इस हवाले से जो है वो डॉक्टर सदफ अकबर क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। जब हम पानी से होने वाली मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों या वाटरबॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं, इस वजह जब हम बात करते हैं कि जब पीने के पानी में सीवरेज के पानी की मिलावट हो जाती है तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म के जो है बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ऐसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या केमिकल्स हैं जो इस पानी को इस्तेमाल करने वालों को मुख्तलिफ किस्म की जो है या संगीन और गंभीर बीमारी में मुब्तला करने का बायस बन सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की बीमारियाँ, जिसे हम पेट और मैदे की बीमारियाँ भी कहते हैं, उसमें जैसे कॉलरा है, हैज़ा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, वो सब बीमारियां लाक हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग इस पानी के मुसलसल सारिफ़ होते हैं या जो इस पानी को मुसलसल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाने पीने के लिए वज़ू करने के लिए या अपनी जो है दिन भर की ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इस कंटेमिनेटेड वाटर को या इस गंदे पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन लोगों में आगे जाकर जो है स्किन के या जिल्द की भी बहुत सारी बीमारियां देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा इससे जो है लोगों को जो है गले की भी मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, आँखों के मुख्तलिफ इन्फेक्शन भी सामने आ सकते हैं। अभी एक हालिया होने वाली रिसर्च के मुताबिक जो लोग इस पानी को मुसलसल अपनी रेगुलर लाइफ में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें जो है आगे जाकर उनकी रीढ़ की हड्डी में या फिर जो है जोड़ों में भी जो है के दर्द में भी जो है बहुत सारे मसाइल देखने में आ सकते हैं। स्पेशली जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, दिल की बीमारियों में या गुर्दे के मर्ज़ में जो मुब्तला लोग होते हैं, उनके लिए इस पानी का इस्तेमाल या ये सब बीमारियां जो हैं आगे जाकर जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर सदफ अकबर ने क्या कहा। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 30 साल हो गए। तो ये जो सारे जो है इलाका मकीन शिकायत कर रहे हैं कि इतना गंदा गलीज़ पानी आ रहा है जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ने का खदशा है। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग आए हमारी दादरसी के लिए। ये पानी का जो मसला आया है गटर का, ये तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। एक तो ये मसला है, इससे पहले भी कोई 4-5 साल पहले भी गटर का मसला आया था और वो कैसे हल हुआ था? वो भी इन्होंने ही हल करवाया था, मोहल्ले वालों ने मिलकर, और जो वॉलमैन है उन्होंने देख के। अपनी मदद आपके तहत आवाम क्या कर रही है? अब यही होता है कि पानी डलवाते हैं, बाहर से लाते हैं, ख़रीद के लेकर आते हैं। पहली तो सैलरी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, ऊपर से ये बर्डन पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, तो हम कहाँ जाएं? अभी तो इतनी बारिशें नहीं हुई, उसके बावजूद सेवरेज का पानी लोगों के घरों में बाकायदा तौर पर सप्लाई हो रहा है। सप्लाई कहेंगे ना, अब ये ऐसा तो नहीं है कि गलियां भर गई हो तो घरों में आ रहा हो, ये तो नलकों में आ रहा है। जो सक्शन पम्प्स हैं, जो पानी की लाइनें हैं, उसमें गटर का गंदा पानी आ रहा है। और आपने सुना, डॉक्टर ने बताया कि इससे हैज़ा भी हो सकता है, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है और डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इस वक्त मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ और यहाँ भी पूरे इलाके में पानी का मसला चल रहा है। ठीक है, मस्जिद में भी रात को 2-3 बजे टैंकर डेली के डलते, क्योंकि यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। और हमारे जो मेरा घर ये सामने गली में ही है, और उसमें मसला ये है कि सारा हमारे पास जो है ना गटर का पानी आता है। दिन में हम जितनी बार भी मोटर चलाएं या कुछ भी करें, उसमें आता है गटर का पानी। ठीक है, आपने चेक भी करा होगा अभी कुछ घरों में, मैंने देखा, बिल्कुल देखा। और दूसरी बात ये है कि इससे हम लोग के घरों में बच्चे हैं, ग्राउंड+3 के पोर्शंस भी हैं और सारे मामलात हैं, तो इसमें बीमारी का ख़तरा है। दूसरी बार एक बंदा कितना उसको टैंक को साफ़ करे, या मतलब पानी आने के बाद उसको कितना फिलअप करे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर के लिए पानी आता है,
और जितना आता है उसमें बाज़ वक्त गंदा आता है, तो फिर आप अगेन टैंक साफ़ करें। और तो अगर साफ पानी भी गंदा हो जाता है। साफ़ पानी भी गंदा होता है, उससे बीमारियां भी हैं। अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है तो भी बीमारियां हैं, जिससे घर में लेडीज़ हैं वो वज़ू करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुछ भी करे तो पाकी ना पाकी बिल्कुल ही मतलब तमीज़ ही ख़त्म हो गई है इसमें। हर 2 से 3 दिन बाद हम टैंकी खरीदते हैं, टैंक डलाते हैं, मतलब हम बिल्कुल फंस के रह गए। मतलब हम लोग सैलरी से अपना घर का खर्चा पूरा करें या हम लोग इसमें टैंकर डलवाएं। सैलरी से हम लंबे लंबे टैक्स भरें पहले, ठीक है, फिर उसके बाद घर आके भी टैक्सेस ही भरते रहे हम, और सहूलतों की जब बात आ जाए तो आप सुन लें क्या फरमा रहे हैं। हम हर महीने का बिल पे कर रहे हैं। हम किसको बिल पे कर रहे हैं, हम किस बात का बिल पे कर रहे हैं, कोई हमें ये तो पुरसाने हाल बताए। ये हम गंदे पानी का, गटर के पानी का बिल पे कर रहे हैं। कंप्लेनें कर करके थक गए हैं। वाटर बोर्ड कंप्लेन की, यहाँ हमारे इलाके का करीबी 8 नंबर पे हमारे एक वाटर सेवरेज बोर्ड का डिपार्टमेंट है, इधर हमने कंप्लेन की। खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदारा इस पानी का मसला हल करें और हमें इस गंदे पानी से निजात दिलाएं। घर से बाहर निकलो तब गंदा पानी सड़कों पे जमा होता है, घर के अंदर जाओ तो पीने का पानी मैसर ही नहीं होता, नलका खोलो तो फिर गंदा पानी आ रहा होता है। आवाम आखिर जाए तो फिर जाएगा। ये भरे में खाली है? काली है। उसको कहाँ से भरवाएंगे? गरीबाबाद से। आरओ प्लांट वगैरह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? प्लांट 40 रुपए गेंद दे रहा है। और यहाँ पे 40 रुपए का इसको भरवा के यहाँ पर कितने का बेचेंगे? बेचना नहीं है, घर का है। घर का है? हाँ। कौन सा घर? ये आशीषाबाद। किसका घर है? अपना। अच्छा, अब ये देखे तो ये तो मुझे लगा आपका काम है। नहीं। तो इतने सारे कहाँ से आए आपके पास? ये हमारे एक घर का नहीं है, फैमिली का है। कितनी फैमिली है? 4। और ये सारी पूरी गाड़ी रखी हुई है क्या? जी। अच्छा भाई, अब ये देखिए नई कहानी सुना रहे हैं। मैं तो ये गाड़ी देख के समझी कि इनका वाटर सप्लाई का काम होता है और ये पूरे कैंस भरते हैं और भरने के बाद सप्लाई करते हैं। कहते हैं हम अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, अपने खाने का भी पानी नहीं है, पीने का भी पानी नहीं है। कितने दिन बाद गाड़ी जाती है? हर 2 दिन के बाद जाता है। घरों में पानी नहीं आता? लाइन डाला हुआ है, 7-7 हजार रुपया लिया हुआ है, मगर पानी का एक टुकड़ा भी नहीं आ रहा है। ये ओपन गटर है, ये आप चेक कर लें, और कितना बड़ा गटर है ये। कोई बंदा पूरा का पूरा बंदा जो है वो ये गटर जो है वो निगल सकता है। पानी की बड़ी परेशानी है भाई, दिन रात पानी के लिए जागते रहो, 15-15 मिनट पे ऊपर उठ के मोटर चलाओ और पानी इस कदर गलीज दे रहे हैं कि इंसान पिए तो मर जाए। क्या करे इस गर्मी में बताएं, ना नहा सकते हैं ना कपड़े धो सकते हैं, कपड़े ले लेके दूसरों के घर जाना पड़ रहा है, नहाने दूसरों के घर जाना पड़ रहा है। अजाब कर दिया हमारे हुक्मरानों ने हमारी ज़िंदगी। वाटर बोर्ड वाले हैं कि सुनने को तैयार नहीं। 4 दिन बाद 1 दिन साफ़ पानी आता है। अगर गटर का पानी मिक्स हो गया, लाइन मिक्स हो गई है तो कंटिन्यू गटर का आए ना। 4 दिन बाद 1 दिन साफ़ पानी आता है 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर 4 दिन गंदा पानी आता है। हम कैसे सर्वाइव करें बताएं, कैसे गुजारा करें? हम परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलाके के सोशल वर्कर मौजूद हैं, वासिफ। इन्होंने एप्लीकेशन हम तक पहुंचाई थी, इन्होंने वो तमाम वीडियोस हमें दी थी और इन्होंने अपने इलाके के मसले मसाइल को उजागर किया था। इनसे कुछ बात करते हैं। जी वासिफ। ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 है जहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ पे 3 हफ्ते से इंतहाई गटर का बदबूदार पानी आ रहा था और इलाका मकीनों ने हमें बताया था। हमने तहरीकी दरख्वास्तें जो हैं वो चेयरमैन वाटर बोर्ड, MD वाटर बोर्ड, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एक्सीएंड, AEE वाटर बोर्ड के तमाम महकमे को हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाकायदा पिक्चर के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है मसला कोई नहीं आया, कोई भी नहीं किसी आया, ने राब्ता नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन जो सेवरेज की टीम आई थी, थोड़ा सा उन्होंने सफाई करी है आगे की साइड पे, लेकिन जो प्रॉपर सेवरेज की लाइनें हैं, जो मेन होल हैं, वो डैमेज हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जो मेन होल है वो खुला पड़ा हुआ है, कोई ढक्कन नहीं है इसके ऊपर। ये इसकी कंप्लेंट दे चुके हैं हम, गुलबर्ग टाउन में भी दी है और जो चीफ इंजीनियर हैं उनको भी बताया हुआ है। टैंक जो हैं वो गंदे हुए हैं लोगों के, ठीक है, टंकियाँ जो हैं वो गंदी हो गई हैं। अब वो जो बंदा है प्राइवेट, अगर हम किसी को बुलवाते हैं बाहर से तो 3000 रुपये ले रहा है। मतलब 3000 रुपये का सिर्फ आपकी टैंकर की सिर्फ सफाई होगी उसमें। नाज़रीन, टैंकों की सफाई के पैसे देने पड़ रहे हैं, टैंकर ख़रीदने के पैसे देने पड़ रहे हैं, पीने का पानी ख़रीदना पड़ रहा है। यहाँ पर आवाम बिलक रही है, तड़प रही है और साथ साथ वो ये कह रही है कि हम पानी का बिल भी भरते हैं। इस हवाले से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कहता है, आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ CEO असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। असद साहब, जैसा कि हमने आपको बताया कि कराची का इलाका है अजीज़ाबाद ब्लॉक 2, वहाँ पर शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उनके घरों में सेवरेज का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। आपने फरमाया और मेरे भी इल्म में आया, पहले आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी
कि इस वक्त ब्लॉक 2 अजीज़ाबाद में जो है वो कंटामिनेटेड वाटर जिसको कहते हैं, सीवरेज का पानी नहीं, कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है। कंटामिनेटेड वाटर को KWSC का सबसे पहला हमारा जो काम होता है कि पानी मिलना न मिलना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कंटामिनेटेड वाटर जो है क्योंकि उससे एपिडेमिक जो है वो फैलने का ख़तरा रहता है, तो उसको पहले एड्रेस किया जाता है। इत्तफाक से आप हमसे पहले वहाँ पहुँच गई। मेरी अभी आपके सामने अपने सुपीरियर इंजीनियर मेरे वहाँ के जो हैं उस्मान साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी नॉलेज में है और मैंने उनको ये अहकाम दिए हैं कि इसको फ़ौरन एड्रेस करके। अच्छा, इसकी वजह क्या है मुझे ये बताएं। एक तो ये होता है कि लोग जो हैं वो सेल्फ अपने तौर पे गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो लेते हैं। कोई भी 8 इंच की लाइन, 6 इंच की लाइन जो है उसके अंदर हमारे पास हम जो करते हैं कनेक्शन, वो बाकायदा एक क्लैंप, उसका एक स्पेसिफिक क्लैंप आता है, क्लैंप बांध के और उसमें से कनेक्शन निकाला जाता है। मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि लोग जो है जब रात के अंधेरे में या किसी भी वक्त जो है वो जब इलीगल कनेक्शन लेते हैं तो वो हमारी पाइप के अंदर डायरेक्ट जो है वो होल करके और उसके अंदर पंक्चर करके और पाइप को लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे पानी रिस रहा होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, तो फिर इस शहर में तरक्याती काम क्यों ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं? जो हम बिल जनरेट करते हैं उसका सिर्फ हमें 30% जो है रिकवरी होती है और 70% हमारी जो डोमेस्टिक है, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक से हमें 70% रिकवरी नहीं होती है। इन कंपेयर टू के इलेक्ट्रिक हम तो कुछ भी नहीं है ना। वाटर कॉरपोरेशन का बिल आज भी जो है वो इतना है कि लोग पे कर सकते हैं, तो 30% हमारे पास रिकवरी है और 70% नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो रहायशी है वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि हम गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अपनी शिकायत का इंदराज करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि बीच में आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम आ गए थे, फिर मुहर्रम की जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जो मुहर्रम के अंदर तमाम इमाम बारगाहें होती हैं, जुलूस होती हैं, तो उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पानी नहीं आता, तो आवाम किसके पास जाए अपनी शिकायत के लिए? कि कराची में इस वक्त पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त हमारी है 1200 मिलियन गैलन, और इस वक्त जो हम कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं वो 560, 570, 580 के दरमियान हम कर रहे हैं आफ्टर दी लीकेजेस और जो हमारी वेस्टेज है उसके बाद। जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उसके हवाले से KWSB मुख्तलिफ मौके पे कार्रवाई करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद उनका काम चलता रहता है। देखें, ये मोस्टली जो इलीगल हाइड्रेंट्स होते हैं ये वेस्ट में ज़्यादा ऑपरेट होते हैं, साउथ में नहीं हैं, ईस्ट में नहीं हैं, मलीर की तरफ तो एक आध होगा। पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से हमने नवंबर 2023 से ऑपरेशन हमारा चल रहा है। ये मशरूम ग्रोथ की तरह होते हैं, हम इनके ऊपर अटैक करते हैं, हम इन पर स्ट्राइक करते हैं। पुलिस हमारे साथ होती है, पाकिस्तान रेंजर्स हमारे साथ होती है और हम इनके ऊपर इनको कला कलम करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं, लेकिन ये गाये बगाए फिर से ये आ जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटली इस वक्त मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि पूरे कराची में जो है इलीगल हाइड्रेंट्स जो है वो ना होने के बराबर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होगा। अगर शहरी अपनी शिकायत का इंदराज कराना चाहते हैं तो किस तरह से कराएं? हमारे जो हमारा AC का ऑफ़िस है वो इस वक्त मौजूद होता है वहाँ पे, फिर हमारा जो एक्सियन का ऑफ़िस है वो हमारा मौजूद होता है, जिसके ऊपर जो है वो कंप्लेंट जो है कराई जा सकती है। फिर हमारा एक कंप्लेंट सेंटर है। जो भी शहरी जो है वो अपने घर पे रेजिडेंशियल अगर बोरिंग कराता है तो उसके चार्जेस अलग होंगे, कमर्शियल कराता है तो वो अलग होंगे, तो ये तमाम मामला माजरा क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैं ये ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि रेजिडेंशियल बोरिंग के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ हम कोई उसके ऊपर कोई हमारी चार्जेस नहीं होंगी। दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट। बूंद बूंद तरसती कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जो K4 प्रोजेक्ट है जो 260 MGD का है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने तेज़ी से अपनी तकमील की तरफ चल रहा है। जो हमारा तखमीना है, एक अंदाज़ा है, उसके मुताबिक ये दिसंबर 2025 के अंदर ये 260 MGD पानी जो है वो कराची के अंदर आ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% पानी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक बहुत बड़ा क्वांटम पानी का आएगा। जो इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज इस वक्त आपको नज़र आ रही है वो कम से कम नहीं नज़र आएगी। लोगों को थोड़ा बहुत पानी, जिसको कहते हैं ना कि हर एक को थोड़ा थोड़ा पानी मिले, तो वो 15 दिन का रिड्यूस होकर कम से कम 3 दिन के ऊपर आ जाएगा। ये उनको एक फ़ायदा होगा K4 प्रोजेक्ट से। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी कराची के शहरियों के लिए कोई नई बात नहीं है। हर दूसरे इलाके का मसला किसी न किसी सूरत में अरबाब इख्तियार से सवाल करता नजर आता है कि मुझे कब हल किया जाएगा।
वक्त का तकाजा है कि शहर में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलात में बेहतरी लाई जाए, वरना मुस्तकबिल में हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को खत्म करना माशरती फरीजा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफर में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।